सबको प्रणाम, सबका अभिनंदन। आज मैं इस पर विचार करना चाहता हूँ कि हम क्या हो गए हैं, कैसे हो गए हैं, हमारा माइंडसेट कैसा हो गया है। इस संदर्भ में जो पिछली बात हुई थी, तो आज हम ये पूछना चाहते हैं कि किस पर दोष मढ़े हम इसका दोष किसको दें कि हम ऐसा हो गए हैं। क्या अपने पालन पोषण को देके छुट्टी पा जाएं कि मेरे माँ ने मुझे नहीं सिखाया, मेरे परिवार ने मुझे नहीं सिखाया, मेरे बड़े लोगों ने मुझे नहीं सिखाया, तो मेरे तो माँ ही किसी किसी की माँ ही नहीं रहती हैं, तो क्या वो बच्चे ना कुछ सीखें। मेरे तो पिताजी जी नहीं थे। तो इस तरह से कितने अनाथ लोग हैं, कैसे कैसे पलते हैं, तो यानी वो कुछ न सीखें, जानवर बन जाएं। ऐसा एकदम नहीं है। ऐसे भी परिस्थितियों में भग्न परिवारों से कितने हीरा निकलते हैं, कीचड़ से कितने कमल निकलते हैं। तो ये कह के हम बच नहीं सकते कि मेरे परिवार ने मुझे नहीं सिखाया, मेरे माँ बाप ने मुझे जो उनका दायित्व था वो नहीं पूरा किया। ऐसे ही अगर हम ये कहते हैं कि हमारा आज का जो शिक्षा प्रणाली है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो हमको नहीं ठीक बना रहा है, ये कहना भी ठीक नहीं है। हम शिक्षा प्रणाली को भी दोष नहीं दे के फारिग हो सकते हैं। इस शिक्षा प्रणाली ने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को भी निकाला है। अभी कल एक वीडियो देखे, सहारनपुर के पूर्व आईएएस आलोक कुमार पांडे जी का था, जो महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में हुए उस युद्ध का वर्णन किए हैं, जो इतिहास में कहीं नहीं मिलता, प्रायः नहीं मिलता, जिसमें 36,000 मुगल सैनिकों को राणा ने सरेंडर कराया था। तो ये भी तो आखिर इसी एजुकेशन सिस्टम से निकले। इसी एजुकेशन सिस्टम से तो मैं भी निकला हूँ, मैं भी पढ़ा हूँ, जो आज मैं इस तरह के विचार देने के योग्य अपने को समझ रहा हूँ कि मैं आपसे बात करूँ इन विषयों पे। आप ज़रा ये बताइए, इसी एजुकेशन सिस्टम से क्या कम पढ़े लिखे रहे त्रिपुरा के डीएम साहब शैलेश जी? उनसे ज़्यादा कौन पढ़ा लिखा होगा? अगर आलोक पांडे जी वही आईएएस हैं, तो वही आईएएस तो त्रिपुरा के डीएम साहब भी हैं। और अभी जो जज साहब अपने पिता की डेड बॉडी लेने नहीं गए, बताइए उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन होगा? वो तो मानव व्यवहार पर डिसीजन देने वाले चेयर पे बैठेंगे और खुद अपने व्यवहार को नहीं देख रहे। तो दोष नहीं दे सकते हम किसी को, उस एजुकेशन सिस्टम का दोष नहीं है, दोष कहीं और है, वो कहीं दूसरी जगह इंगित कर रहा है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या वो सब अमानुष होते हैं? वहाँ अच्छे लोग नहीं होते। अगर मैं उपनिषद की वो कहानी आपको याद दिलाऊं कि गाड़ीवान रैक कितना ज्ञानी है, वो शूद्र है, गाड़ीवान का काम करता है, इतना ज्ञानी है कि उस जमाने के अच्छे खासे राजा जानश्रुति उससे उपदेश लेने उसके पास आते हैं। ये बात मैं कहूँ तो आप कहोगे तो पता नहीं कब की बात है, सही है गलत है। अरे बाबा, इसी बनारस का मड़ुआढी का पैदा एक शूद्र जिसको हम कहते हैं, जिसको चमार चमड़े का काम करने वाला शिक्षित जन साधु बन जाता है और घूमते घामते चित्तौड़ पहुंच जाते हैं। चित्तौड़ की महारानी जिसके चरणों की धूल लेती हैं, लौटती हैं चरणों में, हैं? वो तो कोई शिक्षा नहीं पाए हैं। तो ये कहना कि पढ़ाई लिखाई आदमी बनने के लिए जिम्मेदार है, वही पढ़ाई लिखाई तो ऐसे ऐसे लोगों को निकाल रही है, वही पढ़ाई लिखाई अच्छे लोगों को निकाल रही है। तो पढ़ाई लिखाई थोड़ी जिम्मेदार है, भले ही हमारा फॉर्मल एजुकेशन क्यों ना हो। आप देखिए ना, आप जान जाएंगे कि पढ़े लिखे होने में अंतर और बगैर पढ़े लिखे होने में अंतर भी दिख जाएगा। यहाँ तक कि कोई प्राइवेट एजुकेशन लेकर के निकला है और कोई रेगुलर एजुकेशन लेकर निकला है, उसमें भी अंतर आपको दिख जाएगा। यहाँ तक कि कौन कैसी शिक्षण संस्था से निकला है, वह भी अंतर दिख जाएगा। तो दिखना होगा तो हर अंतर हर जगह दिखेगा। अच्छे खराब लोग हर जगह आपको मिलेंगे। काबुल में भी गधे मिलेंगे, खाली घोड़े अच्छे नहीं होते, वहाँ के गधे भी मिलेंगे।
तो किसी एक पर इस तरह से पूरे सिस्टम के किसी एक पूरे पहलू पर, पूरी संस्था पर उंगली उठाने से बेहतर है कि हम कहीं और खोजें। देखिए, सीधी सी बात है, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं सब ठीक नहीं चल रहा है, वर्तमान परिस्थितियों पे अगर आपको संतोष हो, तो सिचुएशन का विश्लेषण आपको करना पड़ेगा और उस कारण को खोजना पड़ेगा जहाँ पे हमारी दृष्टि नहीं जा रही है, जहाँ से गड़बड़ी शुरू हो रही है। आज से 400-500 साल पहले यह एक रविदास एक चित्तौड़ के महारानी के गुरु बनते हैं। कहाँ है जाति प्रथा थी भाई, हैं? जिसको आज हम लोगों ने इतना विकराल रूप में बना दिया। क्या लिखते हैं किताबों में, क्या पढ़ाया जाता है विश्वविद्यालयों में, भारत में 4000 जातियाँ। अरे भारत में 4000 तो नदियाँ भी थीं, आपने ड्रेनेज बना डाले, सबको सूखा डाला, हैं? सीवर ढोने के नालियाँ बना डाली उन नदियों को। 4000 जातियाँ भारत में, ब्लेम करते हो आप। ऐसे जातियों में बटा हुआ था भारत, कभी कब एक रहा हमारा हिंदू समाज। अरे बाबा, एक इतिहास का उदाहरण आप बता दो हमको जब अतीत में कभी जातीय संघर्ष हुए हों, एक जाति ने दूसरे जाति का रक्तपात किया हो। एक उदाहरण बताओ, फिर मैं इस तरह से अपना व्याख्यान अभियान सब बंद कर दूंगा। आज हम अपने लाभ के लिए, जो हमें अच्छा लग रहा वो करने के लिए एकदम आजाद हो गए हैं। आज बिना शादी किए बच्चे पैदा करके लोग प्रतिष्ठा इज्जत के साथ घूम रहे हैं। समलैंगिक विवाह कानून से पास हो गया है। किसी की पत्नी किसी के साथ रहें, कानून से पास हो गया है। तो चारों तरफ आपके मन मुताबिक चीज़ें हैं, आपकी प्रवृत्ति जिधर हो उधर जाइए। सब तरह की सुविधा है, सारी आज़ादी और स्वतंत्रता है। जैसा समाज बनाना हो वैसा बनाइए। सोचने का मन हो अपने कर्म पे सोचिए कि हम उचित कर रहे हैं कि अनुचित कर रहे हैं। नहीं सोचने का मन हो मत सोचिए। तो दोष किसी एक पर नहीं जाता है। इसके लिए शिक्षा जरूरी नहीं है, इसके लिए कुछ दूसरे तरह का बोध होना जरूरी है। बताइए, कबीरदास जिसकी न जाति पता न माँ बाप का पता, उनका नरिशमेंट कैसे हुआ, कैसे पालन पोषण हुआ? वो कौन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, कैम्ब्रिज से, और कबीरदास बन गए। रामकृष्ण परमहंस, जिनको नाम लिखने नहीं आता था अपना, जिनके उपदेशों को 6 साल के उपदेशों को महेंद्र नाथ गुप्त जी ने निबद्ध किया है। निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, 2 खंडों के उस पुस्तक को हिंदी में अनुवाद की है। अपने जीवन का इतना समय उस पर खर्च किया। कितनी कविताएं लिखते, कवि के रूप में और प्रसिद्ध हो जाते। तो एक निरक्षर आदमी इतना ज्ञान रखता है, कैसे रखता होगा? जिस पर ICS पास अपने ज़माने के महेंद्र नाथ गुप्त जी, जिनको बाद में वो मास्टर मुसाए हो गए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के स्कूल में अपनी नौकरी छोड़ के वहाँ पे पढ़ाने लगे, तो मास्टर मुसाए हो गए, जोगी हो गए। वो अपना नाम वो श्री में लिखते थे। रामकृष्ण वचनामृतम करके उन्होंने 2 खंडों में डायरी लिखी है, रामकृष्ण जी के उपदेशों का संग्रह किया है, जिसको निराला जी ने अनुवाद किया। मैं इसकी चर्चा इसलिए किया, अभी आज के युग में उस व्यक्ति ने, उस महापुरुष ने बता दिया कि कोई एजुकेशन जरूरी नहीं है ज्ञानी होने के लिए। उचित अनुचित का विवेक पैदा करने के लिए, ज्ञान और बोध प्राप्त करने के लिए। आज हम पता नहीं कैसे हो गए हैं जी, हम किसी की नहीं सुनते। हम जो हमको पसंद आता है वो करते हैं। मैंने पढ़े लिखे उस IAS अधिकारी की बात किया जिसने मिसबिहेव किया कानून पालन के नाम पे, मर्यादा किसी की भंग की। मैंने वही उसके पहले एक उन अधिकारी का नाम लिया जो उसी पद के हैं आज, जिन्होंने इतिहास की उस घटना का जिक्र किया जिसे इतिहासकारों ने पन्ना से निकाल दिया है।
वो नहीं पढ़ाएंगे आपको इसको। पता नहीं कहाँ से खोज निकाले, वो भी उसी सिस्टम से आए हैं पढ़ के। और वो जो कफन चोर हैं, पता नहीं, पता लगाइए, शायद वो भी पढ़े लिखे होंगे। तो अरे भाई, आज पता नहीं क्यों सब कुछ गड्ढ-मड्ढ हो गया है। सबको क्या चाहिए खुद ही नहीं पता। कितना रुपया हमको चाहिए, क्या चाहिए? अरे खाओगे 4 रोटी, पहनोगे कपड़ा। लॉकडाउन ने तो बता दिया कि कोट टंगी रहेगी, 25 टाइयाँ टंगी रहेंगी, ऐसे रहोगे घर में। 4 रोटी खाने के बाद 6 घंटा भूख नहीं लगेगी, 4 घंटा भूख नहीं लगेगी। रहने के लिए एक कोठरी, यही तो हमारी मूलभूत जरूरत है। तब भी यही थी, आज भी यही है। हाँ, खूब बढ़िया सिल्क झाड़ के स्प्रे करके। अरे भाई, 40 दिन कोमा में पड़ोगे तो नहा नहीं पाओगे। ये सड़ के पीठ में बेड पे बेडसोर होके लोग जाते हैं। किस चीज़ का गर्व है भाई? क्या पाना चाहते हो? कफन बेच के शराब पियोगे, कफन चोरी करके। आज का खाने को हो जाएगा बढ़िया, मजा लेने का हो जाएगा, मुर्गा खाने का हो जाएगा, शराब पीने का हो जाएगा, मौज हो जाएगा। कितना सुख भोगोगे भाई? हमारी ज़रूरतें बड़ी कम है। जरा से एक देखिए, समय ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जरा से एक तुलना देना चाहता हूँ। एक तुलना ये देना चाहता हूँ कि पहले जीविका कैसी चलती थी। पहले सबकी कुछ मर्यादा होती थी। बुद्ध ने कहा कि हमारी जीविका सम्यक आजीव होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए। तो सबकी जीविका निर्धारित थी कि कौन क्या कैसे रहेगा, कैसे जिएगा, कैसे खाएगा। आप एक घटना याद करिए कि भगवान राम नंदी गांव में, केवट के गांव में एक रात में बिताते हैं। दूसरे दिन वो गंगा पार करते हैं। उस रात में केवट अपने घर यहाँ से फल फूल ले आता है राम जी को खाने के लिए। राम जी मना कर देते हैं, कहते नहीं भाई, ये किसी का दया का दिया हुआ मुझे नहीं खाना। भले तुम मेरे मित्र हो, लेकिन मैं क्षत्रिय हूँ, तो ये वृत्ति मेरे लिए गर्हित है, नहीं खा सकता। और राम बिना खाए रहे रात भर। वही राम जब उनको अगस्त्य मुनि गहना के गठरी सौंपते हैं, जो महाराज श्वेत ने दिया था, तो राम नहीं लेते। नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण का दिया कैसे लूँगा? तब अगस्त्य कहते नहीं, तुम इस समय राजा हो, तुम्हारा राजधर्म है, इस धन का कोई मालिक नहीं है। श्वेत राजा थे जिन्होंने ये मुझे सौंपा है, तो मैं रखा था तब तक के लिए, अब ये तुम्हारा। राम ले लेते हैं। वही भरत जब संगम में जाते हैं, स्नान करते हैं और वरदान मांगते हैं तीर्थराज प्रयाग से, तो कहते हैं कि मांगूं भीख त्याग निज धर्मू, आरत काह न करे कुकर्मू। मैं अपना धर्म त्याग करके भीख मांगता हूँ, हे तीर्थराज प्रयाग, मुझे राम के चरणों में प्रीति का वरदान दो, ये भीख दो। त्याग निज धर्मू, उसमें भी उनको अपना धर्म मर्यादा याद है कि क्या मुझे मांगना चाहिए, क्या किसी से। और आज जैसी भी वृत्ति हो, हैं, पिंडा पर से उठा ले आदमी रुपया, मुर्दघट्टा से कफन चुरा ले, बस चाहिए मजा लेने के लिए रुपया चाहिए। तो सब जाति कुजाति भय मंगता। पहले इस पर वो था, 3 घर से ज़्यादा नहीं मांगोगे भीख भी। महात्मा बुद्ध को पढ़िए तो महात्मा बुद्ध नियम बनाए थे कि हे भिक्षु, तुम 3 ही घर भिक्षा मांगोगे। मैंने एक ऐसा भिक्षु आज के युग में देखा, सीतापुर में था बाजार में, तो वहाँ देखा कि एक भिक्षु थे, तो वो अपने भिक्षा पात्र में ही अपनी नज़र गड़ाए दुकान पे खड़ा हो जाते थे 2 मिनट के लिए चुपचाप। किसी का ध्यान गया तो गया, नहीं गया तो कोई बात नहीं, फिर वो दूसरी दुकान पे चले जाते थे। ऐसे ही भिक्षा पात्र में ही उनकी नज़र रहती थी। तो बुद्ध जी ने भिक्षुओं का जीवनचर्या निश्चित किया था, और निश्चित किया था कि 3 ही घर भीख मांगोगे। और अपने लिए तो और कड़ा नियम बनाया था कि मैं एक ही घर भीख मांगूंगा। कभी मौका मिलेगा तो कहानी बताऊंगा एक घर भीख मांगने की बुद्ध की, कि बुद्ध जब कपिलवस्तु गए, अपने छोटे भाई के घर भीख मांगने गए तो क्या हुआ था, और जब खुद अपने घर भीख मांगने गए थे यशोधरा, तब क्या हुआ था। कभी मौका मिला तो फिर चर्चा होगी। तो ज़्यादा घर इसलिए नहीं भीख मांगना, वेद से मना किया गुरु जी ने। जब तुम ज़्यादा भीख मांगोगे अपने अलग से खाने के लिए, तो वो भिक्षा वो किसी दूसरे को देने के लिए गृहस्थ रखा होगा, तो तुम उसका खा जाओगे। जहाँ ये था, मर्यादा थी आजीविका से संबंधित, कि कोई कर्म कोई नहीं कर सकता था। अरे आज तो सब छूट है, कोई काम करो भाई, सब फ्रीडम है। कफन चुराना ही जरूरी है,
कोई मर्यादा ही नहीं रह गई। सब जाति कुजाति भय मंगता, सब भीख मांगने निकल जाएंगे। किसी तरह से धन आया है ले लेंगे, धन रुपया है, कैसे आई है नहीं पता, जैसे आई हो। तो हम क्या हो गए हैं, हम किसको दोष दें इसका? बिना कफन चुराए पेट नहीं भर रहा है, इसका दोष दें? बताइए। ये गांधी का देश है, दो ठो चीट पे जा। बुद्ध जो है खुद फटा चीवर पहने होंगे, उसको चीवर कहते थे बुद्ध। दो ठो टुकड़ा लपेटते थे, लपेट लेते थे, एक ओढ़ लेते थे। अभी आज के युग में स्वामी राम तीर्थ दो ठो कपड़ा पहन के अमेरिका जा रहे थे। जिस जहाज में बैठे थे और उनको जहाज में पहुंचाने के लिए इतना भीड़ थी बम्बई पोर्ट पे कि एक उसमें बैठा हुआ अमेरिका का आदमी देखा, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके पास तो कुछ लगेज ही नहीं है और इसको छोड़ने इतने लोग आए थे। तो उन्होंने पूछा स्वामी जी से कि आपका लगेज कहाँ है? स्वामी जी ने कहा ये है मेरा लगेज, ये दो कपड़े हैं, अभी कल नहाऊंगा तो ये भीग जाएगा, इसको ओढ़ लूँगा, ये सूखा ला पहन लूँगा। बुद्ध जो खुद चीवर पहने, आज उनके नाम पर लोग बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन के घूमते हैं और कौन कपड़ा विदेशी होता है उसके कपड़े पहनते हैं। गांधी का ये देश है जो दो ठो फतुही पहन के रहते थे, एक ठो पहन के, एक ठो ओढ़ के, और आज हम क्या बढ़िया। अरे भाई, वेशभूषा से मेरा गुण बढ़ेगा? एक बात बताऊं, गुण कई प्रकार के होते हैं। एक आकस्मिक गुण होता है, मैं कपड़ा पहना, लाल पहना, पीला पहना, ये मेरा आकस्मिक गुण है। और एक स्वाभाविक गुण होता है, जैसे मेरा बुद्धिमान होना या मेरा हंसना रोना इत्यादि, ये स्वाभाविक गुण है, ठीक है। और एक आवश्यक गुण होता है, आवश्यक गुण बुद्धिमान होना है। तो अगर कोई हंस न रहा हो तो आदमी नहीं है, अगर कोई लाल कपड़ा नहीं पहना तो आदमी नहीं है, अगर कोई बुद्धिमान नहीं, बेवकूफ़ है तो आदमी नहीं है। ये सारे गुण हो ना हो मायने नहीं रखते। मनुष्य का जो मूलभूत गुण है, जिसके नाते वो मनुष्य है, वह है उसकी विवेकशीलता, विचारशीलता। अगर बढ़ाना है भाई तो अपनी इस विशेषता को बढ़ाओ। बढ़िया कपड़ा पहन के अरे आप उनको देखिए, पीसी राय साहब को, हिंदू केमिस्ट्री वाले को, वो तो प्रेस हुआ कपड़ा भी नहीं पहनते थे, कुर्ता खादी वाला, तितर बितर बाल रही थे, तो उनकी महिमा घट गई। हम क्या क्या आडंबरों में पड़े हुए हैं, क्या चाहते हैं खुद ही नहीं जानते। देखा देखी भाग रहे हैं, या पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं, किस अहंकार में पड़े हुए हैं। तो दोष हम किसको दें? कहीं न कहीं उंगलियां चार ठो मेरी तरफ, चार नहीं तो तीन तो मेरी तरफ जरूर आएंगी। जब हम दूसरे को बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं अपना तो मूसो बुरा न कोई। देखिए, मैं किसी को दोष देने नहीं बैठा। यदि मुझे एक विश्लेषण करना होगा, दोष खोजना होगा, तो जरूरी है कि मैं अपने में खोजूं। मैं जब समझदार हो गया तो मैंने क्यों ऐसा रास्ता चुना, मैंने क्यों ऐसा रास्ता नहीं चुना, मैं क्यों ऐसा बन गया, क्यों ऐसा नहीं बना, सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर करता था। तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर गिरती है। अब मैं अपना आत्मनिर्माण कैसे करूं, इस पर हम लोग आगे फिर विचार करेंगे। देखिए, कहने के लिए बहुत बातें हैं और आपके पास भी बातें कम नहीं होंगी। मैं केवल अपनी बात कहता जाऊं, अभी तो मैं यही माध्यम जान पाया हूं। वीडियो बनाओ और उसको मित्रों को भेजो, जितने लोग उसको सुने अपनी प्रतिक्रिया दें। मुझे कुछ लोग कमेंट प्रतिक्रिया दे भी रहे हैं और कुछ प्रश्न भी आ रहे हैं मेरे सामने। मैं आगे के वक्तव्यों में उन प्रश्नों पर भी विचार करूंगा और चाहूँगा मैं कि ये डायलॉग हो हम लोगों में, आपके विचार में जानूं और उससे मेरे विचार समृद्ध हों। और ये अभियान है, अकेले मेरा नहीं है, आपकी भी समस्या है। अगर महसूस करो तो आपकी भी समस्या है। और अगर सब ठीक है, चल रहा है तो कोई बात नहीं, और अगर आपको लगे कि नहीं है कहीं गड़बड़, तो चलिए मिल के गड़बड़ खोजा जाए और इससे निकलने का तरीका खोजा जाए। बस आज इतना ही। सबको अभिवादन करता हूँ और सबसे विदा। जय हिंद।